करने का मकसद ये है क्योंकि आज की इंजील मुकद्दस और दूसरी की इंजील मुकद्दस का एक गहरा कनेक्शन है। चौथा एतवार, पांचवा और तीसरे एतवार से ये सिलसिला शुरू होता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए रसूल चुनते हैं। रसूल चुनने के बाद खुदावंद यीशु मसीह उन्हें तालीम देते हैं मुबारकबादियों के जरिए। और आज खुदावंद यीशु मसीह ये बात यहाँ करते हैं कि तुम फूल और तुम नमक। इन तीनों इंजील मुकद्दस का एक गहरा कनेक्शन है। और हमने जो मुकद्दस मत्ती उसके 5वें बाब का आगाज मुबारकबादियों से किया। मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक हमने मुबारकबादियां सुनी। और आज भी जो इंजील मुकद्दस है ये मुबारकबादियों का हिस्सा है क्योंकि 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक मुबारकबादियां ही चलेंगी जो कि कुल मिलाकर 107 आयत बनती है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने लिए रसूल चुने, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने लिए शागिर्द चुने, खुदावंद यीशु मसीह का यही मकसद था कि ये शागिर्द, ये रसूल मेरे साथ रहकर मेरे तमाम कामों का तजुर्बा करें, तमाम मौजूदात का तजुर्बा करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए सर अंजाम दिए और जिनका जिक्र हम कलाम अक़दस में भी सुनते हैं। और शागिर्द और रसूल वो वाहिद लोग हैं जिनने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह के उन तमाम कामों का तजुर्बा किया और हम तक पहुंचाया अंजील के जरिए। और चारों अंजील नबीस वही वाक़ियात लिखते हैं, वही तालीम देते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दी। लेकिन हम जब अंजील मुकद्दस पढ़ते हैं, चारों अंजील पढ़ते हैं, अंजील पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर अंजील नबीस ने, हर शागिर्द ने, हर रसूल ने अपना तजर्बा किया खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हुए। इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जिन मुबारकबादियों का जिक्र हम मुकद्दस मत्ती की अंजील में पढ़ते हैं, जिसे मुकद्दस मत्ती कहता है कि ये पहाड़ी बास है। इन्हीं मुबारकबादियों को मुकद्दस लूका कहता है कि ये मैदानी बास है, यानी उनका अपना अपना तजुर्बा। अब मुकद्दस मत्ती इन्हें पहाड़ी बास इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील उन तमाम लोगों के लिए लिखते हैं जो पहले यहूदी थे और बाद में मसीह हुए। और जो यहूदी थे वो यकीनन मूसा की शरीयत को मानते थे और खुदा मूसा से पहाड़ पर मिलता था। और मुकद्दस मत्ती खुदावंद यीशु मसीह को नया मूसा हमारे सामने पेश करते हैं कि ये नया मूसा है, ये नए अहकाम देता है और वो नए अहकाम है मुबारकबादियां। मूसा ने अपने अहकाम जब पहाड़ से नीचे आकर मूसा अहकाम अपने लोगों को देता है खुदा से लाकर, और खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ शागिर्दों को पहाड़ पर लेके जाता है। अहकाम भी बदल रहे हैं और नए मूसा का तरीका भी मुख्तलिफ है। पहले अहकाम लेकर नीचे आए, अब नया मूसा अहकाम देने के लिए शागिर्दों को अपने साथ लेकर इस बात को हमें बताता है कि जब वो पहाड़ पर चढ़ गया तो उसके शागिर्द उसके पास गए और उसे गिर्द बैठ गए, यानी वो मूसा के अहकाम हम सब की मदद करते हैं कि हम अच्छा इंसान बन सकें। ये तमाम बातें आपने पहले भी सुनी है। मूसा के अहकाम हम सब की मदद करते हैं कि हम अच्छा इंसान बन सकें। चोरी ना करना, खून ना करना, ज़िना ना करना, माँ बाप की इज्जत करना, अच्छा इंसान बन सके। और यकीनन यह अहकाम हमें अच्छी ज़िंदगी बसर करने में, अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। हम जब भी कोई गलत काम करने का सोचते हैं या इरादा करते हैं तो यकीनन हमारे जहन में ये आता है कि चोरी करना मना है, हुक्म है, ज़िना करना मना है, हुक्म है। और ये तमाम काम हमें एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने में हमारी मदद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो अहकाम हमें दिए वो खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। मूसा के अहकाम मदद कर रहे हैं कि अच्छा इंसान बन जाए, खुदावंद यीशु मसीह के अहकाम मदद कर रहे हैं कि उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए।
वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें नेक कामों को। बाप जो आसमान पर है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी एलानिया जिंदगी में इस बात का जिक्र बार बार करते रहे कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा का मतलब मैं पहले भी यहाँ पे बता चुका हूँ कि तौबा जिसका हकीकत में मतलब है, इंग्लिश में हम उससे रिपेंटेंस कहते हैं, और इब्रानी जुबान में हमें देखें तो हमें मतलब मिलता है कि मुकम्मल तौर पर जिंदगी का तब्दील हो जाना, मुकम्मल तौर पर दिल का तब्दील हो जाना, और तब खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते। मूसा के अहकाम मदद कर रहे हैं अच्छा इंसान बनने के लिए चोरी ना करना, लेकिन उसके बाद नहीं बताया कि चोरी नहीं करनी तो करना क्या है। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत में कहते हैं कि अगर कोई शख्स चोरी करता हो और वो चोरी करना छोड़ दे तो चाहिए कि वो कोई अच्छा पेशा इख्तियार करे, अच्छी कमाई हासिल करे और उन पैसों से मोहताजों की मदद करे। नए अहकाम। मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक हैं वो जो गरीब हैं, भूखे गरीब हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही के वारिस हों। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक हैं वो जो पाक हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो सिलसिला चल रहा है, पहले शागिर्दों को चुना, फिर शागिर्दों को तालीम दी, और तालीम देने के बाद जब इस तालीम पर अमल करेंगे, जब इन तालीमात पर हम जिंदगी बसर करेंगे, तब दुनिया का नूर होंगे, तब दुनिया का नमक होंगे, वरना नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बात कह रहे हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो, लेकिन हमें गौर करना है कि दुनिया का नमक बन कैसे सकते हैं, दुनिया के लिए मजा या लज्जत कैसे ला सकते हैं, दुनिया के लिए रोशनी या चमक कैसे ला सकते हैं। वो इन मुबारक बातियों पर जिंदगी बसर करते हैं। और फौरन ही बात, मुबारक बातियों के फौरन बाद मुकद्दस मत्ती उसका 5 बाब पहली आयत से लेके 12 आयत तक मुबारक बातियां, और उसके बाद फौरन 13वीं आयत से है कि तुम दुनिया का नमक हो और तुम दुनिया का नूर। यानी उन तालीमात पर, उन मुबारक बातियों पर जिंदगी बसर करेंगे तो दुनिया का नूर होंगे, तो ही दुनिया का नमक होंगे। और मुबारक बातियों पे भी जब हम गौर करते हैं, इंग्लिश में लफ्ज मिलता है बीएटीट्यूड, बी एंड एटीट्यूड दोनों अलग लफ्ज हैं। बी का मतलब बनना, एटीट्यूड का मतलब रवैया। खुदावंद यीशु मसीह हमें बार बार यही बताते हैं कि तुम्हारा रवैया इस तरह का हो, तुम्हें इस तरह का बनना है, बी एटीट्यूड। और रवैया क्या है, ये मुबारक बात है। और जब मुबारक बातियों पे गौर करते हैं तो निचोड़ निकलता है पहली मुबारक बाती में ही, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं क्योंकि खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। मैंने पहले भी पिछले एतवार जब मुबारक बातियों में बात हो रही थी तो मैं इस बात पे मैंने काफ़ी बात की थी कि जब हम मुबारक बातियों पर ज़िंदगी बसर करते हैं हम कमज़ोर बन जाते हैं दुनिया की नज़र में, एक दूसरे की नज़र में। क्यों? क्योंकि गरीब हैं। क्यों? क्योंकि रहम दिल हैं। रहम दिल है मतलब मुआफ़ कर रहे हैं, मुआफ़ कर रहे हैं मतलब बदला नहीं ले रहे, और बदला नहीं ले रहे तो एक दूसरे की नज़र में कि बदला ले नहीं सकते, कमज़ोर हैं। लेकिन हम तो मुबारक बातियों को मान रहे हैं, हम तो रहम दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, सुलह करा रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे किसी के खिलाफ, सुलह करा रहे हैं, लड़ाई नहीं करा रहे। लड़ाई हुई है, लड़ाई को बढ़ा नहीं रहे, कमज़ोर है। मुबारक है वो जो पाक दिल है, दुनिया से चलाकियाँ नहीं है, कमज़ोर है। मुबारक हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं और लान तान करें, खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। खुश हो और खुशी करो। और लफ्ज़ मुबारक पे भी जब गौर करते हैं तो मुबारक का लफ्ज़ जब इंग्लिश में देखते हैं तो ब्लेसेड या ब्लेस्ड, इब्रानी ज़ुबान में देखते हैं तो मैकेरियस, जिसका मतलब असल मतलब हमें मिलता है खुश होना या खुशी करना। और हकीकी खुशी का राज खुदावंद यीशु मसीह मुबारक बातियों में बताते हैं। इन मुबारक बातियों में बातचीत करने का मकसद यही है क्योंकि जिस बात की खुदावंद यीशु मसीह आज जिक्र कर रहे हैं कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। हम नमक को भी जानते हैं कि नमक की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती।
हम रोशनी की अहमियत भी जानते हैं। और नेक काम और रोशनी को हमेशा नेक काम से ही तशबीह दी जाती है और तारीकी को गुनाहों से। तुम दुनिया का नूर हो, तुम्हारे नेक कामों से जाने। इस नूर की बात खुदावंद यीशु मसीह का, नेक कामों की। नूर बनना है नेक कामों के जरिए। और इन मुबारकबादियों को अगर हम गौर करें, इस पे जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं, तो और कोई चीज हमें नेक बनने की जरूरत नहीं है। मैं पिछली दफा काफी खुश हुआ था जब यहाँ पर एक एक्टिविटी हुई थी कि हर किसी को एक मुबारकबादी दी गई थी। मुझे नहीं पता कि वो दिखा के उन्होंने खुद अपनी मर्जी से ली थी या अचानक उठाई और मुबारकबादी आ गई। मेरे साथ तो ये हुआ था कि वो पेपर उल्टे थे और मैंने उठाई और जो मुबारकबादी आई। मैं जब इन मुबारकबादियों पे गौर कर रहा था तो हम यकीनी तौर पर इंसान होते हुए कमज़ोर हैं। हम तमाम मुबारकबादियों को एक साथ नहीं पूरा कर सकते, कमज़ोर। लेकिन अगर किसी एक मुबारकबादी पर ही ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, या सिर्फ एक महीने के लिए ही से, कि एक महीने तक मैं मुबारक बनना चाहता हूँ, मैं रहम करना चाहता हूँ। अब इस महीने मेरे से कोई गलती हो गई या मेरे लिए किसी ने कुछ कर दिया तो मैं रहम करूंगा, मैं मुआफ कर दूंगा। और यकीन करें कि जब हम ऐसा करते हैं, मैंने करके देखा एक महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, फिर अगले महीने कोई और मुबारक बने। आप मुआफ करने का सोचिए, एक महीने के लिए मुआफ करने के मौके बहुत से मिलेंगे और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे और तब मुश्किल हो जाएगा करना। मुबारक है वो जो सुलह करा। इस महीने मैंने कोशिश करनी, मैंने सुलह करा। पहले कोई मौका नहीं मिल रहा होगा सुलह कराने का, अब ज्यादा मिलने लग जाए। तो वो जो एक्टिविटी थी, मेरा ये ख्याल है इनका यही मकसद होगा कि वो जो एक मुबारकबादी हम सब के पास आई है, उसका दरअसल यही मकसद था। ये नहीं था कि हमने अपने शर्ट पे लगा ली और जाकर उतार दी, खत्म नहीं। उसका यही मकसद होगा कि जिसके पास जो भी मुबारकबादी आई है उसे खुदा की मर्जी समझकर उस पर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करना शुरू करें। यही मकसद होगा यकीनी तौर पर इनका। और मुझे याद है कि मेरे पास कौन सी मुबारकबादी है और यकीनन आप को भी याद होगा। इसी के साथ जब मुबारकबादियों की तरह हम कमज़ोर बन जाते हैं, मैंने पहले भी एक तमसील पर बात की थी कि जब दो शख्स साइकिल में दुआ करने के लिए आए, एक ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे अहकाम मानता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखता हूँ। सच बोल रहा था वो शख्स सच कह रहा था, सच कह रहा था। ऐ खुदावंद, मैं अहकाम मानता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ। यहूदी था, सच कह रहा था और सच अच्छा लग रहा था। दूसरा सच उसने बोला, ऐ खुदावंद, मैं इस शख्स की तरह नहीं हूं क्योंकि ये दूसरों का नाहक खाता है, दूसरों पर जुल्म करता है। सच बोल रहा था, लेकिन क्या हुआ? सच क्या हुआ? सच कड़वा हो गया। क्योंकि पहला सच उसने अपने लिए बोला, ऐ खुदावंद, मैं ये करता हूं, ठीक है। ऐ खुदावंद, मैं इसकी तरह नहीं हूं, गलत हो गया। दूसरे शख्स ने बोला, ऐ खुदावंद, छाती पीट पीट कर, ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। वो भी सच बोल रहा था। कबूल कौन सा हुआ? दूसरा शख्स, क्योंकि उसने सच किसके लिए बोला? अपने लिए। हम सब सच बोलना चाहते हैं दूसरों के लिए। हम सब सच बोलते भी हैं दूसरों के लिए, और हम सच बोलने की वजह से कमज़ोर भी बनते हैं। लेकिन जब हम सच बोलना शुरू करें अपने लिए तो यकीनन कमज़ोर बन जाएंगे, और हम कमज़ोर बनने से डरते हैं और इस बात को भी जानते हैं कि कबूल वही हुआ, उसने अहमकों को, उसने कमज़ोरों को चुना ताकि हाकिम और जो जोरावर है वो शर्मिंदा हो जाए। और यकीनन जब इन मुबारकबादियों में हम जिंदगी बसर करेंगे, हम कमज़ोर तो बन जाएंगे लेकिन इस दुनिया के लिए नमक भी होंगे और इस दुनिया के लिए नूर भी होंगे। और जब दुनिया के लिए नूर और नमक होंगे तो अपने होने का एहसास भी दिलाएंगे अपने नेक कामों से, और दुनिया के लिए चमकेंगे भी।
खुदावंद खुदा हम सबको इन मुबारक वादियों पर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता करे। मसीह यीशु के नाम। हम दुआ मांगें। ऐ खुदावंद खुदाए करीम, तूने चाहा कि हम सब एक ही रोटी और एक ही प्याले में शरीक हों। अनायत करके हम ऐसी जिंदगी बसर करें कि मसीह में होकर शादमानी के साथ दुनिया की निजात के लिए कसरत से फल लाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी। खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाज़िल हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती और खुशी के साथ जाए।